का सलाम। आज फिर से हाजिर है एक नई स्टोरी के साथ। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी पेश आई है या आप अपने कोई इंसिडेंट, हॉरेबल इंसिडेंट या हॉन्टेड इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और उसको मैं अपने लफ्ज़ों में नरेट करूँ, तो आप मेंशन की हुई ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आज की ये कहानी एक हमारे ही फॉलोवर ने हमें भेजी है, तो इस कहानी की बैक स्टोरी से शुरू करते हैं क्योंकि वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग 6 भाई थे, एक इनकी बहन थी और ये लोग कराची के एक इलाके में रहते थे और इनके साथ ये माँ बाप भी रहते थे। इनमें से 4 भाई जो है वो शादीशुदा थे और ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। इनकी बहन की भी शादी हुई थी। तो इन लोगों ने अपने बाकी मतलब इनके माँ बाप ने सोचा कि अब बाकी 2 भाई भी इनके जो छोटे रह गए वो उनकी भी शादी कर देनी चाहिए, उनकी भी उम्र हो गई। तो इन्होंने इनके घर वालों ने आपस में मशवरा किया, उनका रिश्ता किया और उनकी शादी करने का फैसला किया। लेकिन जिस घर में ये लोग रहते थे वो घर एक छोटा था, मतलब जो लोग रह रहे थे उनके लिए काफ़ी था, लेकिन आगे 2 शादियाँ और करने के लिए, 2 फैमिलियाँ उसमें और रखने के लिए वो घर इन्हें छोटा पड़ रहा था। तो इन्होंने सोचा कि भाई इस घर को बेच के कुछ पैसे वैसे मिला के बड़ा घर लेंगे। तो इन्होंने घर ढूंढना शुरू किया। ये चाहते थे कि हम उसी इलाके में रहें क्योंकि वहाँ काफ़ी टाइम से रहे। उसी इलाके में लोगों ने देखना शुरू किया तो इन्हें एक बड़ा घर में नज़र आया जिस पर इनकी बातचीत हुई और वो इनको थोड़ा सस्ता भी मिल रहा था। उस वक्त तो इन लोगों ने सोचा नहीं इस बात का कि ये घर हमें सस्ता मिल रहा है, इसमें कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। उस वक्त इन्होंने उस घर को लेने का फैसला कर लिया। अब यही घर किस तरह इन सब के लिए तबाही का बाइस बना, ये हम इस स्टोरी में जानेंगे और इस स्टोरी के एंड में आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी और आपको समझ आएगा कि जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं, घर वर बदलते हैं, तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल रही तो हमें उसमें अपनी तरफ से देखभाल करनी चाहिए। तो ये लोग, उनको नया घर मिला। अब मैं आपको उस घर का एक स्ट्रक्चर बता दूं क्योंकि वो थोड़ा ज़रूरी है। ये घर ऐसा था कि इसके 2 मेन गेट थे, उस मेन गेट के बाद 2 पार्किंग की स्पेस थी 2 गाड़ियों की, और उसी घर के अंदर से एक पेड़ निकल रहा था जो बहुत अच्छा बड़ा घना पेड़ था। उसकी जो असल जड़ें थी वो इनके घर के सहन में थी। तो इन्होंने भी बोला कि वो पार्किंग की जगह पे कोई हमारी कोई इतनी बड़ी जगह लेगा नहीं, पार्किंग की जगह है तो हम उसको कुछ नहीं करते। और वो चीकू का दरख्त था और उसमें हर साल सीजन में अच्छे चीकू आया करते थे। तो ये उस घर में शिफ्ट हो गए। शुरू में तो सब कुछ सही रहा, कोई मसले मसाइल नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको ऐसा लगने लगा कि इस घर में कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं, ऐसे सिलसिले होने लगे। लेकिन इन लोगों ने इग्नोर किया क्योंकि जाहिर सी बात है लोग इस तरफ सबसे आखिर में जाते हैं। इन लोगों को लगा कि ऐसे हमें वहम होगा या हमें लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इनके नाना फर्स्ट फ्लोर से ये घर जो है ग्राउंड +1, मतलब ग्राउंड फ्लोर था और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर से इसके नाना मतलब इनके अब्बा नीचे आ रहे थे और नीचे आते हुए उनका पैर स्लिप हो गया सीढ़ियों से और वो गिर गए। तो उस गिरने की वजह से उनका हाथ टूट गया। तो उन्होंने जो सब घर वालों ने बोला कि भाई आप कैसे गिर गए अचानक सीढ़ियों से, कैसे स्लिप हुआ? बोला बेटा सीढ़ियों की जो लाइट है ना वो फ्यूज़ हो गई। अच्छा, अब इनमें से सबने इस बात पे गौर किया कि जो सीढ़ियों की लाइट है ये आए दिन फ्यूज़ हो जाती है। हम नया बल्ब लगाते हैं फिर फ्यूज़ हो जाता है, हम नया बल्ब लगाते हैं फिर फ्यूज़ हो जाता है। खैर इन लोगों ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, छोड़ दिया कि भाई चलो एजड है, एज भी हो गई, अंधेरे में नहीं पता चला पाँव स्लिप हो गया, गिर गए। ये था वो पहला वाक़या जो इनके साथ पेश आया। खैर वो वक्त आगे गुजरा लेकिन इनके अब्बा की तबीयत अब सुधरी नहीं बल्कि बिगड़ती चली गई। वो और बीमार हुए, उनके काफ़ी इलाज हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इन दी एंड उनकी डेथ हो गई। जो बिल्कुल सही आए थे उस घर से, यहाँ आके उनका सिर्फ वो गिरे, उनका सिर्फ हाथ में फ्रैक्चर हुआ और वो आहिस्ता 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 इतने बीमार हुए कि वो बचे नहीं। खैर ये इंसिडेंट हुआ, सब कुछ हुआ, शादी थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो गई, आगे बढ़ा दी गई। उसके बाद इनकी हम वालदा साहिबा वो बीमार होना शुरू, वो ना कहीं से गिरी ना कुछ, लेकिन उनकी बीमारी आहिस्ता 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 बढ़ती गई। बहुत जगह उनका इलाज कराया हर तरीके से, लेकिन उनकी बीमारी भी सिलो बढ़ती गई और फिर उनकी भी डेथ हो गई। अब ये ऐसी चीज़ है कि इस पर इन लोगों ने गौर किया लेकिन ज़्यादा गौर नहीं किया। इन्होंने बोला उम्र थी, ये था वो था, बीमारियाँ हुई थी, सब कुछ है, इस वजह से वो दुनिया से चली गई। अब यहाँ पे इनके माँ बाप दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। अब ये 6 भाई उस घर में रह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर शादी पोस्टपोन। अब सबने ये बोला कि भाई इतने मुश्किल हालात से हम गुजरे तो अब इन दोनों की शादी कर देते तो शायद ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो इन्होंने उन दोनों भाइयों की शादी करने का फैसला किया कि बस अब 1 से 1.5 साल में इन दोनों की शादी कर देंगे। फिर घर में सब शादी की तैयारियां वगैरह शुरू हुई। अब इस बीच में इनके घर में आवाज़ें बढ़ चुकी थी, इनको चीज़ें नज़र आना, चीज़ों की झलक दिखना शुरू हो चुकी थी
और बाकी सामान वामान गायब होना, ये सब कुछ ज़्यादा बढ़ चुका था। इन लोगों ने इस चीज़ पे गौर नहीं किया, जो झलक वगैरह दिखती थी उसको भी इग्नोर करते थे कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं पहुँचा रही है, हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे, तो हम इनको छोड़ दें। खैर, जो भाई ये कहानी सुना रहे हैं वो इन्हीं में से एक थे। वो उनसे बड़े जो भाई थे उनकी शादी थी और इसकी शादी, तो उनसे इन दोनों को ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे मिले थे। तो इनका जो कमरा था वो थोड़ा छोटा था, तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं कमरे की दीवार तोड़वा के, जो सहन की जगह है, हमारे पास गाड़ियाँ तो नहीं है, तो ये पार्किंग की जगह, इसमें से मैं कमरे के अंदर जगह ले लेता हूँ। तो इन्होंने काम वाम शुरू कराया। उस दौरान इन्होंने काम करवाते हुए उस पेड़ की कुछ शाखें काट दी जो इनके रास्ते में आ रही थी, और दीवार को बढ़ा के कमरे को बड़ा कर लिया। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे जो पेड़ चीकू का था, तो उस जैसे सीजन आया उस पेड़ में अच्छे खासे फल लगते थे, इतने फल लगते थे कि ये अपने ख़ानदान में पेड़ से तोड़ के चीकू डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जब सीजन आया उस पेड़ में एक फल भी नहीं लगा, वो पेड़ ने पूरे टाइम एक भी चीकू इनको नहीं दिया। खैर, वक्त आगे बढ़ा, उन्होंने उस कमरे को तामीर करवाया था, कमरा पूरा हुआ। एक दिन उस पेड़ में अचानक आग लग गई। ये सब हैरान हो गए कि यार एकदम से कुछ भी ऐसा नहीं है, पेड़ हमारे घर के अंदर से जा रहा है, हमारे घर में कोई आग वाग लगी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये पेड़ कैसे चला। खैर, फिर ये बात आगे बढ़ी, चीज बाकी सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, वो चीज़ें होना, गायब होना, चीज़ें दिखना, आवाज़ें आना, इन्हीं सब चीज़ों को इग्नोर करके शादी पे फोकस किया। तो शादी का टाइम करीब आया। अच्छा, इनसे जो बड़े भाई थे उनकी बारात पहले थी, इनकी बारात उसके एक हफ्ते बाद थी ऑलमोस्ट। तो उसके बाद इनके भाई की बारात हो गई। बारात के 1-2 दिन बाद ये अपने कमरे में बैठे हुए थे, तो इनके भाई चल के इनके कमरे में आते, तकरीबन रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे के टाइम पे, और आके इनके बेड पे बैठ जाते। ये अपने भाई को देखते हैं गौर से, और फिर इनको लगता है कि यार भाई रात को 1 बजे मेरे कमरे में क्यों आया, उसकी तो अपनी वाइफ है और अभी नई नई शादी हुई है, उसका कमरा छोड़ के मेरे कमरे में। खैर, ये इग्नोर कर देते कि भाई ये चलो कोई बात नहीं, कोई बात करनी हो शायद, ये अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करने में लग जाते। अब जब काफ़ी देर हो जाती है, आधा 1 घंटे गुजर जाते, देखते भाई कोई बात भी नहीं कर रहे, भाई कोई और काम भी नहीं करते, बस मुंह नीचे करके बैठे हुए। तो ये ना, इनको लगता है कि कुछ मसला है, कुछ वो और है, ये भाई नहीं है, भाई के रूप में कोई और चीज़। तो ये उठते हैं और भाई को बोलते हैं कि भाई आप ना अपने रूम में चले जाओ, मुझे भी अब सोना है, और भाभी भी अकेली होंगी, और सुबह उठ के काम वाम भी करने, तो आप अपने रूम में चले जाओ। इनके भाई इनको कोई जवाब नहीं देते। ये थोड़ी देर तक अपने भाई को देखते हैं, इनको डर भी लग रहा होता है कि वो समझ जाते कि ये मेरा भाई नहीं है, कोई और है। तो उसके बाद ये दोबारा भाई को ज़ोर से बोलते हैं, भाई आप ना इस कमरे से चले जाओ, मुझे अब सोना है। तो उसके भाई खड़ा होता है, मुंह नीचे करके, और घूमता है और इसकी तरफ आने लगता है। अब ये डर जाता है, ये समझ जाता है कि ये मेरा भाई नहीं है और ये कोई और चीज़ है। तो ये फटाफट से आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ने लगता है। अचानक से इसका भाई ये आंखें बंद करके आंखें खोलता है, अचानक से इसका भाई इसके सामने से गायब हो जाता है। अच्छा, अभी डर तो जाता है बहुत, और ये सोचता है मैं सबको बताऊँ नहीं बताऊँ। फिर ये सोचता है यार शादी का घर है, अगर मैं सबको बताऊँगा अभी सब डर जाएंगे, तो मैं इस बात को छुपा लेता हूँ, छोड़ता हूँ। खैर, फिर 4-5 दिन बाद इसकी बारात होती है, इसकी शादी वादी हो जाती है, सब कुछ सही नॉर्मल चल रहा होता है। दिन ये कहीं बाहर से आता है शादी के बाद, तो ये अपने अपने वाले पार्टीशन में जाता है जहाँ इसने अपना कमरा में, इसको ना अपने कमरे के बाहर खून बहता हुआ दिखता है। जैसे किसी लाश को पकड़ के जब आप घसीटते हो तो खून के निशान बन जाते हैं ना, वो निशान इसको नजर आते हैं। ये डर जाता है कि मेरे, और वो निशान इसके कमरे की तरफ जा रहा हो, दिखता है मेरे कमरे में ऐसे निशान खून के, मतलब चौंक जाता है वो कि ये क्या हुआ है। तो ये डर डर के कमरे का दरवाज़ा खोलता है, मुझे क्या देखता है कि कमरे में एक इंसान है जो अपने आप को घसीट रहा है, जिसका नीचे का हिस्सा है ही नहीं, सिर्फ ऊपर का धड़ है, नीचे का हिस्सा है ही नहीं, और वो अपने हाथों से अपने आप को घसीट रहा है। ये देख के तो इसकी दम निकल जाती है डर के मारे। ये भागता है दूसरी वाली साइड पे, भाइयों को बुलाता है, सबको लेके आता है और वहाँ के देखता है, वहाँ तो कुछ, जब ये सब वहाँ पे आते हैं वहाँ कुछ है ही नहीं, सब साफ। अब इसको समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, क्यों मुझे वो इस तरीके से दिखा। खैर, ये लोग अब जब इंसिडेंट बढ़ने लग गए तो ये लोग एक रूहानी आलिम को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई क्या मामला है। तो वो आता है वहाँ पे, अपनी पढ़ाई वढ़ाई जो भी चीज़ें वो अपनी करते हैं, जो भी उनके इल्म वगैरह है। तो उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पे एक फैमिली रहती है 5 लोगों और वो जब इन्होंने घर लिया जब से वो यहीं रहती है। अब ये लोग डर जाते हैं उसको देख के कि भाई ये क्या सीन है, और वो बताता है कि भाई जो आपने देखा ना, धड़ कटा हुआ आदमी जो अपने आप, वो आपने सही देखा, और वो क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये हुआ कि जब आपने धड़ कटवाया और दीवार काट के आगे बढ़ गए, उसके बीच में उसका वो धड़ कट गया, तो वो इंसान था जो आपको दिखा, और आप लोग जल्द से जल्द बस इस घर को खाली कर दो। अब ये लोग डर जाते हैं सही में कि
अब तो हमारे साथ चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो गई हैं। दरक जल गया, माँ बाप का इंतकाल हो गया, फिर भाई के साथ ये, भाई के साथ एक भाई दूसरे भाई के सामने आना, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ देख के लोग डर जाते हैं। खैर फिर अब ये लोग घर बेचना शुरू करते हैं। अब घर बिक भी नहीं, क्यों? जो भी इसको घर को देखने आता है घर देखता है, घर देख के जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। घर की डील ऑलमोस्ट हो जाती है, होते होते कैंसिल हो जाती है। आने वाले लोग देखने नहीं आ रहे, जो देख के जा रहे हैं उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। किसी से अगर बात चल पड़ी है तो बिल्कुल एंड मौके पे वो डील कैंसिल हो रही है। ये लोग बड़े परेशान हैं कि भाई क्या हो रहा है। और इस बीच चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब इन भाइयों में भी आपस में लड़ाइयाँ होती जा रही हैं। मतलब अब वो इस तरीके से हो गई है कि इन भाइयों में आपस में इख्तलाफ पैदा हो रहे हैं, जो 6 भाई साथ से एक साथ इतने टाइम से रह रहे हैं। खैर फिर एक, अब सबसे बड़े भाई का एक बेटा होता है, उसके साथ क्या होता है कि भाई उसको एक दिन अचानक से बुखार होता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अब ये लोग फिर परेशान होते हैं कि अब क्या इसका तो नंबर नहीं है, कहीं इसके साथ तो कुछ नहीं होने वाला। खैर उसको डॉक्टर पे लेके जाते हैं, डॉक्टर उसको दवा वगैरह देता है, सब कुछ चलता है और उसका बुखार उतर जाता है, लेकिन उसकी जो आंखें हैं ना वो सही होती है, वो लाल ही रहती है। ये लोग फिर डरते हैं कि यार क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। अब ये घर बेचने की उसमें भी लगे होंगे, लेकिन घर बिक भी नहीं रहा। घर है भी अच्छा बड़ा घर, लेकिन कोई अच्छे पैसों में उसको खरीदने को तैयार नहीं हो रहा। और उसके बाद फिर उसके भाई का, फिर ये उन्हीं उन्हीं आलिम के पास उस लड़के को लेके जाते हैं जिसके साथ ये भी रिसेंट वाक़या हुआ था कि उसको बुखार हो रहा है। उसका बुखार उतरता है फिर वापस आ जाता है, तो उसकी तबीयत ना सही नहीं होती, जो आँखें तो उसकी मुसलसल लाल ही रहती है। खैर उस आलिम के पास उसको लेके जाते हैं, वो उसको देखता है, पढ़ता बढ़ता है। वो कहता है मैंने आपको बोला था अब इस घर को खाली कर दो, लेकिन आप लोगों ने अभी तक इस घर को खाली नहीं किया। अब उस घर में जो 5 लोगों की फैमिली, उसमें एक लड़की है जिसको ये पसंद आ गया, और अब कुछ पता नहीं है कि वो इसको अपने साथ ले जाएगी। अब वो लोग परेशान कि भाई जवान बच्चा है उनका। बाहर वो आलिम से कहते हैं कि भाई आप कुछ करो, इसको सही करो, हम घर बेचने की कर रहे हैं, हम भेज देंगे। खैर आलिम बोलता है भाई आप इसको उस घर से दूर रखो, बाकी मैं अपनी तरफ से पढ़ना पढ़ाने की जो चीज़ें वो बता रहा हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँगा। खैर 1-1.5 महीने उसका इलाज चलता है, सब कुछ होता है। इस बीच उसकी तबीयत सही खराब ये चलती रहती है। बहरहाल वो इस चीज़ से रिकवर होता है, बाहर निकल आता है और नॉर्मल हो जाता है। और फिर उसको उस घर से दूर रखा जाता है, एक तरीके मतलब उस घर से उसको दूर रखता है ताकि उनका ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो। उसके बाद उस घर को बेचने की पूरी कोशिश होती है, नहीं बिक रहा होता, लेकिन भाइयों में आपस में लड़ाइयाँ बढ़ चुकी हैं, इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। बहरहाल उस घर को एंड में बेचा जाता है। वो घर बड़ी मुश्किलों से एंड में बिकता है, और उस घर के बिकने के बाद ये सारे भाई आपस में उस घर के पार्टीशन कर लेते, उस घर के जो पैसे आते हैं उससे हिस्से कर लेते, और उन हिस्सों को करके सारे भाई अलग अलग रहने लग जाते हैं। एक भी भाई आज साथ नहीं रहता, ये सब भाई अलग हो चुके हैं। इनके कोई ख़ास रिश्ते नहीं है, मतलब बस मिलना जुलना है, सलाम दुआ है, लेकिन कोई ख़ास जिस तरह ये पहले 6 भाई मिल के जॉइंट फैमिली में रहा करते थे वो सब ख़त्म हो गया। और ये सब पहले अच्छा इनका बिजनेस था, पैसे वाले लोग थे, वो बिजनेस इनका तबाह हो गया। अब कोई ख़ास पैसा वैसा भी नहीं है, सब अपना नॉर्मल कमाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियाँ चलाते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरा करते हैं। उसके बाद उनके साथ कोई चीज़ें नहीं हुई, लेकिन जब वो घर इन्होंने छोड़ा तो इनको पता चला कि भाई उस घर में छत पे जो रूम बना हुआ था उसमें वो जो फैमिली वाले थी उन्होंने खुदकुशी की थी। उन 5 लोगों ने उस घर की छत पे जो कमरा है उसके अंदर, वही 5 लोग हैं जो वहाँ रहते हैं। वो घर आज भी मौजूद है, और अब मुझे नहीं पता वहाँ कोई रहता है नहीं रहता है, इनका भी कभी जाना नहीं हुआ। लेकिन ये वो पूरा इंसिडेंट था जिसने इनकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। माँ बाप चले गए, भाई आपस में अलग हो गए, अलग अलग वाक़यात हुए, और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी। तो ये एक स्टोरी थी जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम कभी कोई घर खरीद रहे हैं, या कभी कोई पेड़ कटवा रहे हैं, या कभी कोई दीवार तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें कितनी एहतियातें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों से बड़े नुकसान हो जाते हैं अक्सर। तो ये थी आज की स्टोरी, ये आपकी हमारे ही एक भाई ने हमें शेयर की थी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी लोगों तक पहुँचे तो आप हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।